नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश भर में आजकल कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चाएं हैं। पहले चर्चा तो यह थी कि कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन भाजपा ने पंचकुला की रहने वाली रेखा शर्मा पर दांव खेला। कुलदीप बिश्नोई लगातार दिल्ली में सक्रिय थे। वो अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर सबसे मिल रहे थे और लगातार सबसे मुलाकातों के फोटो भी एक्स पर पोस्ट कर रहे थे। इन्हीं फोटो को देख करके इस बात को बल मिल रहा था कि कुलदीप किरण चौधरी के बाद राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन भाजपा ने उन्हें जोर का झटका जोर से दिया है। हालांकि कुलदीप पहले से ही नाराज थे, वो अनेक कार्यक्रमों में नहीं जाते थे। पार्टी ने शायद इसी को देखते हुए उन्हें राज्यसभा में भेजना जरूरी नहीं समझा। पहले से ही नाराज कुलदीप बिश्नोई के लिए ये एक बड़े झटके से कम नहीं है। अब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, एक मत पोस्ट के संपादक सर्वेश कुकरा और वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश की सियासत को समझने वाले रविंदर राठी। सर्वेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, लगातार उनसे मिलते रहते हैं, कवर करते रहते हैं। जो ये झटका लगा है राज्यसभा में ना जाकर के, कैसा महसूस हो रहा है आपको कि क्या लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का भविष्य अब क्या है? देखो, इसके पीछे जब इसकी बात करेंगे तो कुछ कारणों पे जाना पड़ेगा। आपने देखा महेंद्र जी, चुनाव हार गए भव्य बिश्नोई। ये पहली मर्तबा हुआ है कि आदमपुर का गढ़ टूटा। और ये कहावत है, ये कहा जाता है कि किसी ने चोट मारी पत्थर के ऊपर तो पत्थर टूटा नहीं, लेकिन पत्थर कमजोर तो हुआ। तो ये कमजोर धीरे धीरे हो रहा था। जयप्रकाश ने चुनाव लड़ा, उससे पहले भी कई लोगों ने चुनाव लड़े, तो वो चोट लगती गई थी। और जब भव्य बिश्नोई का ये जो चुनाव रहा 2024 का, उसमें हार गए, तो वो अल्टीमेटली पत्थर टूट गया था। बीजेपी को भी एक बात तो समझ में आ गई कि भाई कुलदीप बिश्नोई का जलवा अब ये चीजें हैं नहीं। जो कुलदीप बिश्नोई भी ये कहते थे कि भाई देखिए, मेरा इतने वोटों पे प्रभाव है, हरियाणा की राजनीति करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सब चीजें हैं, सारे फैक्टर्स लगा लगू के जब वो आदमपुर में नहीं जीत पाते हैं और फिर राजनीति में ऊंचा उठने की जो कवायद है वो आप मेहनत करके तो पा सकते हैं, खासकर बीजेपी में। लेकिन ड्राइंग रूम की राजनीति ये बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती है। वो इन्हीं के लोग हों या बाहर से वाले लोग हों या जैसे भी हों, तो ये चीजें हुई हैं। अब पार्टी ने भी समझ लिया कि भाई नहीं, मतलब वो चीजें हैं नहीं, वो दम दिख नहीं रहा। और एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि बिश्नोई जो समाज है उसमें भी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुई थी, विरोध किया, खुलकर आए लोग कुलदीप बिश्नोई के सामने। कुल मिला के इनका समय जो है, आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा नहीं चल रहा। इन पे चौतरफा जो है चीजें हो रही हैं, इनके मुखालफत हो रही है, खिलाफत हो रही है, हार जाते हैं, समाज में इटसेल्फ जो है विरोध होता है। और बीजेपी में एक चीज और भी है कि जिससे कभी चीजें लगती हैं कि ये दिक्कत पैदा कर सकता है, तो उसमें बीजेपी में एक खूबी है कुचलने की। वो धीरे धीरे करते हैं, अचानक से नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं। तो आपने देखा कि पिछला जो चुनाव रहा उसमें ये चीजें हुई हैं। अब बीजेपी ने समझ लिया कि भाई कुलदीप बिश्नोई का वो जलवा नहीं है, तो कास्टिज्म पे वो चले गए। उन्होंने ब्राह्मण वोट में जो है प्रभाव डालने की कोशिश की कि भाई एक महिला भी जाएगी और एक ब्राह्मण समाज को भी संदेश देंगे कि देखिए, हमने आपको विधानसभा में भी सबसे ज्यादा टिकटें दी थी, आपके जीत कर भी आए, हम राज्यसभा में भी जो है ना आपके समाज से भेज रहे हैं और महिला को भेज रहे हैं। तो एक तीर में कई निशाने हैं। दूसरी बात कि वो वफादार भी रही हैं, रेखा शर्मा, बीजेपी के साथ में उन्होंने लॉयल्टी निभाई है। तो कुलदीप बिश्नोई का आप ये कह सकते हैं कि जलवा नहीं रहा। और सिर्फ फोटो खिंचवाने से चीजें होती नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को इस बार हो सकता है वो एक दिन जाते हैं, वो पूरा दिन का शेड्यूल होता है, नड्डा साहब के साथ फोटो खिंचवाएंगे, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाएंगे और तमाम नेताओं के साथ फोटो खिंचवा के डाल देते हैं। बड़ोली ने एक बार कहा भी था अध्यक्ष ने कि भाई जो दिखता है ना वो बीजेपी में होता नहीं है, जिसका नाम एक बार वो इशारा कर गए तो समझ लीजिए, हाँ, तो वो समझ लीजिए वो कट जाता है नाम। तो इशारा तो ठीक था उनका। तो कुल मिला के ये कद दिखा दिया बीजेपी ने कि भाई आप पार्टी से ऊपर नहीं है, पार्टी में आप काम करेंगे तो हो सकता है पार्टी आप पे गौर करेगी। और आप ड्राइंग रूम में बैठ के चीजें करेंगे तो फिर आपने जैसे गवा दी सीट आदमपुर की भी, ऐसे जो है ना आपका रुतबा, चीजें घट जाएंगी। चंद्रमोहन ने मेहनत की तो उनका नतीजा है, वो विधायक चुन के आते हैं। तो ये सेटबैक है। वो समय जो है कुल मिला के जो मुझे लगता है शर्मा जी, वो कुलदीप बिश्नोई के लिए अच्छा नहीं है। और उनको अगर राजनीति करनी है इस परिवार को तो फील्ड में काम करना पड़ेगा। जी। रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई लगातार दिल्ली में सक्रिय थे, वो जेपी नड्डा से, इवन की वो मनोहर लाल खट्टर से भी मिले। काफी तलखी के बाद वो मुलाकात हुई थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने नलवा में एक रैली में भजनलाल के बारे में कुछ बोल दिया था। तो कुलदीप बिश्नोई ने बकायदा ट्वीट भी किया वो फोटो।
तो लगातार चर्चाएं थी कि कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा के लिए लगभग तय है। अब तो झटका लगा है, तो क्या उसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? क्योंकि मनोहर लाल को भी मनाने के बाद भी फिर बात नहीं बन पा रही है। जहां तक भाजपा की राजनीति की बात है ना पंडित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पार्टी में बहुत सारी चीजें लगभग पर जाकर रुक जाती हैं, लगभग से आगे जी नहीं बढ़ जी पाती। और कुलदीप जी बिश्नोई की सियासत की बात है जहां तक, तो मैं कुलदीप बिश्नोई को बहुत ज्यादा सीरियस संजीदा सियासतदान नहीं मानता। उसके पीछे जी कई कारण हैं, जैसे अभी सर्वेश जी कह रहे थे कि ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई विरासत तो आगे लेकर चल रहे हैं भजनलाल की, भजनलाल का जी नाम तो उनके पास है, लेकिन जिस तरीके से जो मेहनत एक बतौर सियासतदान भजनलाल ने की, कभी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी हिसार से जी ताल ठोक रहे हैं, तो भजनलाल जो है पूरे हरियाणा में एक मजबूत पकड़ रखने वाले नेता रहे हैं। और जी जहां हम बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की, तो ये जब सियासत में होते हैं तो कहीं नजर आ जाते हैं, जब सत्ता में होते हैं अन्यथा इनके फोन तक नहीं मिलते, ये कार्यकर्ताओं के फोन तक नहीं उठाते। इस तरह की तमाम बातें इनके बारे में प्रचलित हैं कि जैसे जी अभी सर्वेश जी ने कहा कि फोटो खिंचवाया और ये दिखा दिया कि भी मैं हूं, बस इतना मैं हूं वाली। लेकिन जी अगर हम विरासत वाली राजनीति की बात करते हैं ना पंडित जी, तो आप गौर से देखिए, जिस भी परिवार ने जबरदस्त ग्राउंड लेवल पर मेहनत की है, वो ही उस विरासत को जिंदा रखने में कामयाब रहा है। जहां तक चंद्रमोहन की बात है, तो चंद्रमोहन लगातार सक्रिय रहे राजनीति में, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना और मेल मिलाप छोड़ा नहीं, और उसका फल है कि आज वो वापस मेन स्ट्रीम सत्ता में नहीं है, लेकिन राजनीति में हाशिए पर नहीं है। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर चले गए हैं, जी भव्य बिश्नोई की हार के बाद उन्होंने अपने ही समाज के एक पदाधिकारी के प्रति टिप्पणी की, उनसे इस्तीफा लिया, दुर्व्यवहार की बात आई विधायक, उनके समर्थक विधायक द्वारा, और उसके जी बाद उन्हें पहले बिश्नोई महासभा से निष्कासित करने की बात हुई, संरक्षक पद से हटाने की बात हुई, अब उनके द्वारा खुद त्याग पत्र देने की सूचनाएं आ रही हैं। तो कुल मिला जी के जो, जैसे अभी सर्वेश जी कह रहे थे कि उनके ग्रह ठीक नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूं, और जब 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 सितारे सही नहीं होते पंडित जी, तो कई गलत कदम आदमी उठा लेता है। तो वो ये जी मानते हैं कि जिस तरह की वेटेज भजनलाल परिवार को या बंसीलाल परिवार को मिली, उस तरीके की वेटेज भाजपा बजनाल परिवार को भजनलाल देगी। परिवार को भी देगी, उन्हें भी मिलेगी। जैसे बंसीलाल की पुत्रवधू को राज्यसभा भेज दिया और जी उनकी पोत्री को विधायक बना के मंत्री बना दिया, तो इन्हें लगा कि भाई उस तरह की वो उन्हें भी मिलेगी वेटेज। लेकिन जी भाजपा ना बहुत सारी चीजें अलग अलग तराजुओं पर तोलती है। फिलहाल जो गैर जाट राजनीति वाली सिचुएशन, जिसके शत्रप माने जाते थे भजनलाल, उसमें तो खुद जी बीजेपी स्वयं माहिर है। तो जी उन जाट के तौर पर उन्होंने पहले चौटाला परिवार को, देवीलाल परिवार को, और उसके बाद फिर अब बंसीलाल परिवार को साधने का काम किया है। तो मुझे जी नहीं लगता कि जिस तरीके से हाशिए पर स्वयं, मैं इसका पीछे सबसे बड़ा कारण कुलदीप बिश्नोई को मानता हूं और उनकी पॉलिटिकल स्टाइल को मानता हूं। तो जी वो जिस तरीके से हाशिए पर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता भाजपा उनसे बहुत ज्यादा गेन देख रही है, और उनको उतना ही वेटेज देगी जितना वो डिजर्व करते हैं। जी सर्वेश जी, कुलदीप बिश्नोई भाजपा में सक्रिय हैं, ये हमें सोशल मीडिया से पता लगता है, वो अपने एक्स अकाउंट पे डालते रहते हैं, लेकिन वो स्टेट के किसी प्रोग्राम में नजर नहीं आते। पहले तो ये था कि वो राज्यसभा में नहीं भेजा जा रहा इसलिए वो नाराज हैं, तो उसके बावजूद भी, क्योंकि जब आपको राज्यसभा में जाना है तो आपको सक्रिय तो रहना पड़ेगा, तो ये भी एक कारण रहा उनको ना भेजने का। बिल्कुल, आपको याद होगा शर्मा जी, जिस वक्त विधानसभा चुनाव शुरू हुआ, सबसे जी पहला इंटरव्यू हुआ, और वो बाई चांस हमने ही उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें सफाई इसी बात को लेकर दी गई थी। सबसे पहली सफाई जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से आई थी वो ये आई थी, उनसे सवाल किया था हमने कि भाई आप पर आरोप जी हैं, आरोप भी जी काफी हद तक वो सही होते हैं, कि भाई आप ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आदमपुर में, हिसार में आप दिखते नहीं है। तो उस पर जी उन्होंने सफाई दी थी कि भाई मैं कहाँ कहाँ पे फाइल उठा के कहाँ जाऊंगा, या चीजें ऐसी नहीं है, मैं जाता हूँ वहां भी जाना पड़ता है। मतलब उन हाँ, पर आरोप ये उन्होंने ये भी पहले कहा दिन था से कि ही अब मेरा थे। कद बहुत बड़ा हो गया है। आपने ही बात की थी जब उन्होंने ये कहा था कि मेरा कदम बहुत बड़ा हो गया है, हम्म, मुझे कद याद बड़ा है हो वो गया। बीच इंटरव्यू। बीच में वो ये भी कहते रहे थे कि भाई मैं सीएम की रेस में तो आज भी हूं, मतलब जताने की कोशिश करते थे दरअसल वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, कि भाई देखो हम पे विश्वास करो, हमारे साथ आप रहो, कभी ना कभी दाव मौका लग सकता है।
तो ये आरोप जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ये लगते रहे हैं उनके पास बेफस से कि जी आप बाहर रहते हैं, ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, हल्के में नहीं आते हैं, बार बार जी लोगों ने कहा, उसके बाद भी जो है ना वो चेते नहीं, जैसे को कहा जाता है ना, चेतना उनके अंदर प्रकट नहीं हुई कि भाई नहीं अब ये वक्त है, मुझे फील्ड में काम करना चाहिए। जैसे राठी जी कह रहे थे कि भाई सियासत में जिंदा रहना है तो आपको लोगों के बीच में आना होगा, लोगों के बीच में काम जी करना होगा, जमीन पे काम करना होगा। ये जी जी राजनीति जो ड्राइंग रूम वाली है, ये बीजेपी इसको तोड़ रही है। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो इतना काम करते हैं साहब, आप देखेंगे उनकी कार्यशैली को तो कितने कितने घंटे वो दिन रात काम करते हैं, तब ये जी पार्टी जो सत्ता में बनी रही है। जी कुलदीप जी जी बिश्नोई में कोई खूबी बीजेपी को आज के दिन कम से कम नजर नहीं आ रही। वो ऐसा भी सोचती होगी बीजेपी कि भाई इसके बगैर हमारा काम चल रहा है। भाई ये जब जी आदमपुर में जनता जो है इनको पसंद नहीं कर रही है, इनको हरा रही है, तो ये प्रदेश में बीजेपी को कैसे मजबूत करेंगे? सीधा सा फंडा है कि भी ऐसे जी इनके जी पास में क्या खूबी है, क्या करिश्मा है, क्या जलवा है कि जो हरियाणा की जनता इनके पीछे हो जाएगी। आदमपुर वालों ने तो इनको दरकिनार कर दिया, छोड़ दिया जी इनको। जी तो जी अब जी उनमें कुछ जो है ना एक वो चीजें लगती नहीं है, उनके अंदर चार्म जो है बीजेपी को नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात, जैसे वो खट्टर साहब वाला किस्सा बता रहे थे आंटी जी, वो सही बात है जी कि बीजेपी जब ये ठान लेती है, वो किस्सा उन्होंने सुना दिया था इलेक्शन में भजनलाल जी के ऊपर, नाराज हुए जी कुलदीप बिश्नोई, नाराजगी दिखाई, है ना, जी नाराजगी दिखाई। तो ये नाराजगी जो है बीजेपी में चलती नहीं है, ये प्रेशर जी पॉलिटिक्स। कोई बीजेपी का नेता, आपको ध्यान होगा अनिल विज ने नाराजगी दिखाई थी जिस वक्त नायब सैनिकों का नाम घर रखा गया था, तो बैठ नाराजगी वो गए थे आज तक भारी पड़ रही है। जो जी जी नंबर जी 2 के कैबिनेट मिनिस्टर थे अनिल विज खट्टर सरकार जी में, आज वो नंबर 2 थोड़ी ही ना है। ठीक है, जी जी उनका जी उनकी ओथ जो है नंबर 2 पे हो सकती है, लेकिन जो महकमे अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्रालय चला गया उनसे, चीजें चलेगी जी वो जी इसलिए कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे। तो ये बीजेपी जो है ना सर, जैसे मैंने जितना मैंने समझा है इसको, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स को नहीं मानती है। आप जी दो ही लोग हैं बीजेपी में जो जिनका प्रेशर चलेगा, उसके बाद में किसी का प्रेशर नहीं है। जी 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 रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, आपको कुलदीप बिश्नोई के पास क्या ऑप्शन है? या वो यहीं रह करके विरोध दर्ज करवाएंगे या फिर वो सक्रिय होंगे? पंडित जी, हम 2008 से, तो कुलदीप बिश्नोई ने जब अपनी हजका 2007 में हजका बनाई, तो तब से जी उनको देख रहे हैं। उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जी और रिस्ट्रिक्शन के साथ आप पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। ये बात उन्हें समझनी होगी। और जहां तक भविष्य की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सियासतदान, तो लोग विधानसभा चुनाव से पहले तो सबको भविष्य दिख रहा था कांग्रेस में और इधर और उधर, लेकिन मुझे नहीं जी जी लगता कि फिलहाल भाजपा के अलावा किसी को कोई भविष्य दिखे। और दूसरे जो तमाम इनके जो क्रियाकलाप है, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा से इतर कुछ फिलहाल सोच सकते हैं। लेकिन जो जी आमतौर पर जो होता है कि भाई कुलदीप बिश्नोई निष्क्रिय रहकर दूरदर्शक बने रहते हैं राजनीति में, जी वही हमें नजर आ रहा है कि फिलहाल ये वही साइलेंट अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, बैठ के देखेंगे, और जब कोई इनके मुफीक कोई चीज होगी तो ये फिर सामने प्रकट होंगे, जैसे आमतौर पर यदा कदा नजर आ जाते हैं जी 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 सियासी हलकों में। जी आपने सुना, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का कहना था कि कुलदीप बिश्नोई की जो सियासत है वो ड्राइंग रूम पे आ गई है, वो सक्रिय नहीं रहते हैं, और भाजपा में किसी पद को पाने के लिए सक्रियता होना बहुत जरूरी है। अब वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, तो कुलदीप बिश्नोई के लिए ऑप्शन क्या है? रविंद्र का यह कहना था कि कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, कुलदीप बिश्नोई ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लग भी यही रहा है कि वो चुपचाप अगले चुनाव तक का इंतजार करेंगे। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यह भी बताएं कि कुलदीप बिश्नोई को क्या करना चाहिए।